स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेथ ऑफ अ पार्टनर में प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज मैं आपको उसी कड़ी में अगला टॉपिक बताने जा रहा हूं कि डेथ ऑफ अ पार्टनर में जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके एग्जीक्यूटर मतलब जो भी उसका वाली वारिस है उसको जो प्रॉफिट फर्म देती है वो पहली बात तो उतने पीरियड का ही होता है जितना पीरियड उस पार्टनर ने फर्म में उस साल स्पेंड किया है। एग्जांपल देके आपको समझाता हूं, इस बात को अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए कि पार्टनर की डेथ हो गई है 30 जून को और पिछला साल खत्म हो गया था 31 मार्च को, तो अप्रैल मई जून 30 जून को डेथ हो गई। तो कितने महीने उस पार्टनर ने स्पेंड किए हैं? 3 महीने। सबसे पहला काम, जब डेथ ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला जो आपका काम होता है वो यही होता है कि आप देखें कि कब डेथ हुई है। उससे आपको टाइम पीरियड पता चलेगा कि उसका कितने पीरियड का प्रॉफिट जो है वो उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाना चाहिए। जैसे मैंने 30 जून लिया तो अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए। अगर वो 31 जुलाई हो जाता तो 4 महीने हो जाते। तो मतलब कि आपको 1 अप्रैल से लेके उस डेट तक, जिस डेट को उसकी डेथ हुई है उस डेट तक मंथ काउंट कर लेने हैं। तो सबसे पहला काम ये टाइम पीरियड आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन में ही ये बात लिखी होती है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के। एक चीज होगी क्लियर। उसके बाद आपने पढ़ना है कि वो प्रॉफिट किस बेस पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि इस साल का जो रियल प्रॉफिट है, जिस साल उसकी डेथ हो रही है 30 जून को, उस साल का जो रियल प्रॉफिट है वो तो पता चलेगा 31 मार्च को, साल के एंड पे। मैं आपसे पूछूं कि आपका रिजल्ट जो है वो 30 जून में ही आप बता दो कि आपका क्या फाइनल रिजल्ट आने वाला है, तो आप कहोगे सर वो तो साल के एंड पे ही पता चलेगा। इन द सेम वे कोई भी पार्टनरशिप फर्म है उसका जो रिजल्ट है, फाइनेंशियल रिजल्ट जिसे हम कहते हैं, प्रॉफिट है जो, वो तो कब पता चलता है? साल के एंड में। जरूरत पड़ गई है बिल्कुल साल के बीच में कि किसी तरह से प्रॉफिट पता चले। अब रियल प्रॉफिट तो पता नहीं लग सकता, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट में से ही उसे शेयर दिया जाता है। अब ये एस्टिमेशन किस बेस पे है? पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि एवरेज प्रॉफिट पिछले 3-4 सालों का लेके उसके बेस पे भी उसे प्रॉफिट जो है कैलकुलेट करके उसके घर वालों को दिया जा सकता है। आज का टॉपिक उससे इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके क्वेश्चन में ये लिखा हुआ कि जो डिसीज्ड पार्टनर है जिसकी डेथ हुई है उसके घर वालों को, उसके एग्जीक्यूटर को, उसके नॉमिनी को जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो प्रीवियस ईयर की सेल और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पे दिया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पेपर में दिखता है तो पहली बात तो मैंने आपको बता दी, टाइम पीरियड पे ध्यान दे लेना है। दूसरी बात, आपको एक रेट बनाना पड़ेगा, रेट ऑफ प्रॉफिट या प्रॉफिट रेट इसे हम कहते हैं। उसका फॉर्मूला देखिए इजी सा कैसे बनता है। आपको पहले ये रेट बनाना होगा, रेट ऑफ प्रॉफिट। अब मैं मान लेता हूं कि प्रीवियस ईयर की जो सेल है वो 10 लाख की है, यहां पे लिख लेते हैं, गिवन होगी ना आपको क्वेश्चन में। मान लीजिए प्रीवियस ईयर की जो सेल्स है वो 10 लाख की है और प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो मान लीजिए 1 लाख का है। एग्जांपल लिए मैंने, आपको क्वेश्चन में मिलेगा, स्टेटमेंट में लिखा होगा कि प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट कितना था, प्रीवियस ईयर में सेल्स कितनी थी, तो वो दोनों फिगर्स आपको ध्यान से देख लेनी है। फिर ये फॉर्मूला दे रहा हूं रेट ऑफ प्रॉफिट का, इसमें उसको अप्लाई कर लेना है। फॉर्मूला क्या है? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट को आपने ऊपर रखना है न्यूमरेटर में, प्रीवियस ईयर सेल्स को नीचे डिनोमिनेटर में, प्रॉफिट को सेल से डिवाइड कर लेना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से आपके पास एक रेट ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा परसेंटेज में। जैसे प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हमारी जो एग्जांपल है उसमें 1 लाख है और प्रीवियस ईयर की सेल्स हमारे एग्जांपल में 10 लाख इंटू 100। तो इसे मैं सॉल्व करता हूं तो 10% आ रहा है। ये 10% क्या हो गया? रेट ऑफ प्रॉफिट। अब आपको पता चल गया कि प्रॉफिट जो है वो सेल का कितने % होता है इस फर्म में। इसी के बेस पे हम उसे
इन 3 महीनों का प्रॉफिट कैलकुलेट करके देंगे जो 3 महीने उसने मरने वाले साल में स्पेंड किए, अप्रैल मई जून। अब इसके लिए आपको अप्रैल मई जून की सेल चाहिए, वो भी क्वेश्चन में दी होगी कि इन 3 महीनों में फर्म ने कितनी सेल की है। हमारे क्वेश्चन में, हमारी एग्जांपल में हम मान लेते हैं कि 3 मंथ्स की जो सेल गिवन है, 3 मंथ की सेल जो आपको गिवन है वो है 3 month sales is ₹6 लाख। ये हमारी एग्जांपल में मैंने ले लिया कि जितने 3 महीने उसने काम किया था, फर्म की सेल हमने देख ली 3 महीनों में 6 लाख रुपए की हुई है। अब 3 महीनों की सेल पता है तो 3 महीनों का प्रॉफिट आसानी से पता लग सकता है, क्योंकि हमें रेट पता है कि 10% ऑफ द सेल विल बी द प्रॉफिट। तो 6 लाख के ऊपर 10% अगर मैं अप्लाई कर दूं तो मुझे उन 3 महीनों का प्रॉफिट पता चल जाएगा। So 3 months profit of the firm. फर्म का प्रॉफिट जो है 3 महीनों का कैसे पता चलेगा? 3 महीनों की सेल पता है ना हमें 6 लाख है, और ये भी पता है कि कितने % प्रॉफिट है, वो हमने पिछले साल के बेस पे रेट बना चुके हैं। तो 6 लाख के ऊपर 10% मैंने अप्लाई कर दिया, तो 3 महीनों की सेल के हिसाब से 3 महीनोों का प्रॉफिट कितना आया? 60,000। अब ये फर्म का प्रॉफिट है, हमें किसका चाहिए? जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर मान लीजिए 1/3 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी तो देते हैं ना वो क्वेश्चन में, तो उसमें से देख लेंगे। मान लो जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट अब ऐसे निकल आएगा, डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। जितना हमने फर्म का प्रॉफिट निकाला है 60,000 है हमारे पास, तो 60,000 को हम 1/3 से, जो हमने माना है कि उसका शेयर 1/3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 प्रॉफिट 3 महीनों का उसका निकला है। इतना प्रॉफिट हम उसको, उसके घर वालों को, बेसिकली उसकी तो डेथ हो चुकी है तो उसका कोई ना कोई वाली वारिस बचा होगा जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, तो ये प्रॉफिट जो है वो उसको दिया जाता है। सो ये जो आपका क्वेश्चन है कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होती है, उस पे मैं ये दोनों वीडियो आपको दे चुका हूं कि अगर एवरेज प्रॉफिट के बेस पे तो किस तरह से निकालना है, अगर प्रीवियस ईयर के सेल और प्रॉफिट के बेस पे निकालना है तो कैसे निकालना है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तीसरा मैं आपको जाते जाते बता देता हूं कि कई बार वो ना तो सेल और प्रॉफिट के बेस पे कहता है ना एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कहता है, वो बड़ा सीधा सा क्वेश्चन बना देता है। वो कहता है ओनली ऑफ द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, कि जो पिछले साल का प्रॉफिट है बस उसके बेस पे उसे शेयर दे दो, फिर वो बहुत आसान हो जाएगा। उसमें आपको सेल को देखने की जरूरत नहीं है, सेल होगी नहीं होगी आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेना है। ये जैसे 1 लाख है, 1 लाख को उसके शेयर के साथ मल्टीप्लाई करना है 1/3 के साथ, और क्योंकि वो पूरे साल का होगा तो इसलिए साथ में 3/12 मंथ भी अप्लाई करने हैं। सो इन दैट केस ये मैंने साथ साथ आपको बता दिया कि ये तो दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज प्रॉफिट के बेस पे पिछला वीडियो देखिए, प्रीवियस ईयर की सेल और प्रॉफिट के बेस पे ये वाला वीडियो देखिए। साथ साथ मैं आपको बता रहा हूं कि अगर बाई चांस आपको प्रीवियस ईयर के ऑन द बेसिस ऑफ ओनली प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट कह दिया जाए, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ले लो, उसका शेयर ले लो जैसे 1/3 है, और साथ में मंथ, जितने मंथ वो जिंदा था, लाइक 3/12। तो अगर इसी केस में मैं लूं तो पिछले साल का प्रॉफिट है 1 लाख, 1 लाख का 1/3 करेंगे और फिर 3/12 करेंगे, तो वट एवर विल बी द आंसर वो यहां पे हम लिख देंगे। सो ये थोड़ा रेयर है। ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसे मैं मानता हूं, अगर मैं बोलूं कि सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों में से कौन सा मेथड है, तो सेल और प्रॉफिट वाला, फिर दूसरे नंबर पे एवरेज प्रॉफिट वाला, तीसरे नंबर पे ये। तो आपको ये तीनों मेथड जो है वो सीख लेने हैं। तो इस तरह से आपका वो जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने वाला फंडा है वो क्लियर हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको जर्नल एंट्री भी बता दी थी कि प्रॉफिट कैसे भी निकालो आप,
सेल प्रॉफिट के बेस पे निकालो, प्रीवियस ईयर के बेस पे निकालो, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालो, जर्नल एंट्री इसकी डालने का एक ही तरीका है। उसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हो, उसको भी इसी नाम से मैंने बनाया था, डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इससे ही रिलेटेड, डेथ ऑफ पार्टनर से रिलेटेड कोई और वीडियो लेके आपसे मैं मिलूंगा, और ताकि आपको जो आपके फाइनल एग्जाम है उसमें आसानी हो सके। थैंक यू सो मच।